बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत में लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स ड्रग्स की ऐसी क्लास है, इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद हो। अल्कलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ग्लाइकोसाइड्स में भी डिस्कस किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनमें नाइट्रोजन एटम अगर पाई जाएगी, ऐसे प्लांट जिनमें नाइट्रोजन एटम पाई जाएगी, उन सबको हम किस में रखेंगे? हम अल्कलॉइड्स में रखते हैं। तो बेसिकली जो वर्ड अल्कलॉइड है ये एक लफ्ज से निकला है, अल्कलाइन, जिसका मतलब होता है बेसिक। यानी ये बेसिक इन नेचर होते हैं, इनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। और पानी के अंदर ये बहुत ही स्लाइटली सोलेबल होते हैं या टोटली इनसोलेबल होते हैं। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ इनमें जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से और हर्ब्स वगैरह से। तो बेसिकली अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। अब अल्कलॉइड्स में वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम ड्रग्स आएंगी जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम पाया जाएगा। उन तमाम ड्रग्स को, उन तमाम प्लांट्स को हमने अल्कलॉइड क्लास के अंदर रख दिया है। अल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन 10 तरह से क्लासिफिकेशन इसकी की है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है पायरिडीन पिपरिडीन अल्कलॉइड्स, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, क्विनोलोन अल्कलॉइड्स, आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स, इमिडाजोल, स्टेरॉयडल अल्कलॉइडल, प्यूरीन एंड कैथेरेंथस अल्कलॉइड्स। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है पायरिडीन पिपरिडीन अल्कलॉइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता है कि हम ड्रग्स के बारे में किस तरीके से लिखते हैं। हम पहले ड्रग का नाम लिखते हैं, उनका साइंटिफिक या बोटैनिकल ओरिजिन लिखते हैं, किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, उसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और वो किस मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हम ड्रग के बारे में लिखते हैं। तो पायरिडीन पिपरिडीन अल्कलॉइड्स ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जिसमें पायरिडीन केमिकल नामी केमिकल पाया जाता है। इसकी जो ड्रग होती है वो लोबेलिया है। लोबेलिया का जो साइंटिफिक नेम है वो लोबेलिया इनफ्लेटा होता है। और साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका मैंने ग्लाइकोसाइड वाले लेक्चर में भी बताया था कि हमेशा दो लफ्जों पर मुश्तमिल होता है बोटेनिकल ओरिजिन या साइंटिफिक नेम। जीनस और स्पीशी, पहला लफ्ज जीनस का होता है और दूसरा स्पीशी का होता है, और पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होता है और बाकी तमाम स्मॉल होते हैं। या हम इन दोनों लफ्ज़ों को इटैलिसाइज कर लेते हैं। अगर इटैलिसाइज नहीं करना तो हम इनके नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर देते होते हैं। लोबेलिया की फैमिली लोबिलेसी होती है, और ये जिस इसका जो सा पार्ट इस्तेमाल होता है वो स्टेम या एरियल पार्ट यानी इसका तना भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके लीव्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी स्टेम भी इस्तेमाल हो सकती है। केमिकल कांस्टेंट की बात करें तो इसमें लोबिलेन, लोबिलालेन और लोबिला एनिडीन केमिकल्स पाए जाते हैं। इसके मेडिसिनल यूजेस एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट हमने पहले भी कहा था कि गले को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, खांसी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं ऐसे केमिकल। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, तमाम ड्रग्स, वो तमाम प्लांट जिनमें ट्रोपेन नामी केमिकल पाया जाता है उसे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कहते हैं। इसकी जो पहली ड्रग होती है वो हायोसियामस होती है। केमिकल ने सॉरी बोटानिकल ओरिजिन या साइंटिफिक नेम हायोसियामस नाइगर होता है। फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसके पत्ते और फूल इस्तेमाल होते हैं एज अ ड्रग। इसमें हायोसियामीन और हायोसिन केमिकल इस्तेमाल होते हैं, केमिकल पाए जाते हैं। और इसका जो मेडिसिनल यूज होता है ये मसल रिलैक्सेंट, अगर मसल्स में खिंचाव वगैरह प्रोड्यूस हुआ है तो मसल को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिडेटिव यानी सुकून आवर, सुकून देने के लिए, और एंटी कॉलिनर्जिक। अच्छा, कॉलिनर्जिक का मतलब क्या होता है? कॉलिनर्जिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, हमारा हार्ट रेट लो हो जाता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लो हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो प्यूपिल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक का मतलब है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी इसने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करना होता है। हायोसियामस ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करना होता है। वो एजेंट्स, वो ड्रग्स जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करें उन्हें एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं। यानी इस केस में ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट हाई होगा, प्यूपिल जो है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो कंडीशंस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की होती हैं इसने उन्हें इनहिबिट करना होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो हायासियामस भी एंटीकोलिनर्जिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी ये
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट जो ट्रोपेन की ड्रग आती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का साइंटिफिक नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है। इसके भी फूल और पत्ते इस्तेमाल होते हैं ड्रग के तौर पे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें एट्रोपिन, एपोएट्रोपिन और हायोसियामीन इस्तेमाल होती है। मेडिसिनल यूसेस में इसके ये सुकून आवर होती है और ये भी एंटीकोलिनर्जिक होती है। इसके अलावा नार्कोटिक यानी नशा आवर होती है। थर्ड क्लास है क्विनोलोन अल्कलॉइड्स। क्विनोलोन अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल में सिनकोना आता है। सिनकोना का जो बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो सिनकोना ऑफिशिनेलिस। और फैमिली ये रोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी छाल यानी बार्क इस्तेमाल होती है एज अ ड्रग। और केमिकल इसमें क्विनिन एंड क्विनिटीन इस्तेमाल होते हैं। मेडिसिनल यूसेज इसके एंटी मलेरियल यानी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ये बुखार वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, दर्द को कम करने के लिए, दर्द से निजात देने के लिए इस्तेमाल होता है सिनकोना। आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स ऐसे अल्कलॉइड होते हैं जिनमें आइसोक्विनोलोन नामी केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी ड्रग आईपी कैक होती है। साइंटिफिक नेम होता है स्फेलस आईपिका क्वाना। और फैमिली इसकी होती है रुबिएसी। पार्ट यूज जिसका रूट्स एंड राइजोम्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें एमिटीन, स्फेलिन और साइकोट्रिन इस्तेमाल होते हैं। इसके केमिकल यूज मेडिसिनल यूजेस जो होते हैं वो एमिटिक। एमिटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, वॉमिटिंग उल्टी करवाते हैं। एक्सपेक्टेंट के तौर पे यानी कफ वगैरह को, खांसी को ट्रीट करने के लिए, हमारे गले को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एंटी अमेबिक यानी अमेबा की वजह से अगर कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटी का लफ्ज जहाँ पे भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि अगेंस्ट, उसके खिलाफ यानी उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होंगे। ओपियम भी आइसोक्विनोलोन क्लास से ताल्लुक रखती है। ओपियम का साइंटिफिक नेम पापावर सोम्निफेरम होता है और फैमिली पापावेरेसी होती है। ये मिल्की लेटेक्स या अनराइपन जो उसका कैप्सूल होता है, इस प्लांट के ऊपर एक कैप्सूल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उससे इस ड्रग को हासिल किया जाता है। इसमें जो केमिकल मौजूद होते हैं वो मॉर्फिन, कोडेन और पेप्रिडिन होती है। इस्तेमाल इसका नार्कोटिक यानी नशा आवर होती है। एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सिडेटिव सुकून आवर होती हैं। मसल रिलैक्सेंट मसल्स के खिंचाव को कम करती है, मसल को रिलैक्स करती है। और एंटीट्यूसिव, एंटीट्यूसिव भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खांसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पांचवी क्लास इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है नक्स वोमिका। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। और फैमिली इसकी होती है लोगेनिएसी। सीड से इस ड्रग को हासिल किया जाता है। इस ड्रग का जो प्लांट है उसके सीड इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग। और इसका जो केमिकल है वो है स्ट्रिक्निन और प्रोसीन। एपेटाइजर यानी भूख लगाता है ये ड्रग। और ये प्लांट सीएनएस स्टिमुलेंट होता है यानी ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है यानी रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। सेकंड जो इसकी ड्रग होती है इंडोल अल्कलॉइड्स की वो रोवल्फिया होती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है रोवल्फिया सरपेंटिना। और एपोसैनेसी फैमिली से इसका ताल्लुक होता है। इसकी रूट्स इस्तेमाल होती हैं एज अ ड्रग। रेजरपिन और एजमलीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और ये सिडेटिव यानी सुकून आवर, एंटी हाइपरटेंसिव यानी हमारे जो हाइपरटेंशन किसे कहते हैं कि एक क्रॉनिक वक्त तक, एक लंबे अरसे तक अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाती है। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हिप्नोटिक के तौर पे यानी स्लीप इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, नींद लाने के लिए इस्तेमाल होता है रोवल्फिया। इमिडस और अल्कलॉइड्स में जो ड्रग आती है वो है पिलोकार्पाइन। बेसिकली यहाँ पे पिलोकार्पाइन में आर के बाद पी आना है, गलती से ओ लिखा गया है। तो पिलोकार्पाइन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो पिलोकार्पस जबोरंडी होता है। और इसकी जो फैमिली है वो रुटेसी है। लीव्स से इस ड्रग को हासिल किया जाता है। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पिलोकार्पिन और आइसोपिलोकार्पिन होता है। कोलिनर्जिक के तौर पे ये इस्तेमाल होता है यानी इसने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है यानी ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, आपकी डाइजेशन स्टार्ट करवा देगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर वगैरह को
डिक्रीज कर देगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज कर देगा। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों की एक डिसीज होती है जो कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो नर्व्स जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके भी जाती हैं और मैसेज लेके भी आती हैं। इस बीमारी में क्या होता है, हमारी वो नर्व डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ग्लूकोमा को ट्रीट कर, ग्रुप ऑफ डिसीज होती है बेसिकली ये आंखों की, तो जो हमारी विजन को खराब कर सकती है या ब्लाइंडनेस कॉज करवा सकती है। वेराट्रम जो है वो स्टेरॉयडल एल्कलॉइड से ताल्लुक रखती है। वेराट्रम विराइट इसकी साइंटिफिक नेम होता है और लिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। इसकी रूट से ड्रग हासिल की जाती है। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो है वेराट्रिडीन, सेवेडीन और जर्मीन। एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्कलॉइडल अमाइंस ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जिनमें अमाइन ग्रुप पाया जाता है। एफेड्रा इसकी एग्जांपल है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है एफेड्रा सेनिका। एफेड्रेसी फैमिली होती है और इसकी स्टेम और ब्रांचेस से ये ड्रग हासिल की जाती है। एफेड्रीन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और सूडो एफेड्रीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये एस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको का मतलब होता है हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सा होते हैं। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, वो तंग हुए हुए हैं, तो उसको डायलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लू और बुखार को ठीक ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो दूसरी ड्रग होती है अल्कलॉइडल अमाइन की वो है कॉलकीकम कॉर्म। कॉल्किकम कॉम का जो साइंटिफिक नेम है वो कॉल्किकम ऑटमनेल होता है। फैमिली इसकी लिलिएसी होती है। पार्ट यूज सीड्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें कॉल्कीन, फिक्स्ड ऑयल और स्टार्च होते हैं। मेडिसिनल यूजेस, ये कैंसर की थेरेपी में इस्तेमाल होता है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए एंटी र्यूमेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस दो लफ्जों से मिलकर बना होता है। आर्थ, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, जोड़, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी अगर हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉल्किकम कॉम इस्तेमाल होता है। और ऐसी ड्रग्स जो या ऐसे सब्सटेंसेस जो आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए या जॉइंट इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें एंटी ट्यूमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉइड्स होते हैं वो प्यूरिन बेस होते हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर में प्यूरिन पाई जाती है। इसकी एग्जांपल कॉफ़ी और टी होती है। कॉफ़ी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉफ़ी अरेबिका। रोटेसी इसकी फैमिली होती है। सीड और बीन से ये हासिल होते हैं। कफीन और थियोफाइलिन इसमें केमिकल मौजूद होता है। मेडिसिनल यूजेस इसके डायूरेटिक्स होता है, यानी यूरिन प्रोड्यूस करवाता है। और डाइट्री यानी डाइट के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। टी यानी कि चाय। थियासाइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी थियासी है। पार्ट यूज इसके लीव्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें केमिकल कैफीन और थियोफाइलिन होता है। और ये भी डायूरेटिक्स और डाइट्री यूज इसके यूजेस होते हैं। कैथरैंथस में, कैथरैंथस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है कैथरैंथस रोसियस। फैमिली इसकी एपोसियानेसी होती है और इसका पूरा पौधा ही इस्तेमाल होता है एज अ ड्रग। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें विनक्रिस्टीन होते हैं, विनब्लास्टीन होते हैं। मेडिसिनल यूजेस इसके एंटी कैंसर यानी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब भी होता है एंटी कैंसर, यानी ये भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ल्यूकेमिया जो होता है ये कैंसर की एक टाइप होती है जो हमारे ब्लड में और हमारे बोन मैरो में होता है, यानी टाइप ऑफ कैंसर होता है। और ये होता किस वजह से है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर या हमारे जो बोन मैरो है उसमें WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, बहुत तेजी से उनकी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से ये ल्यूकेमिया होता है। अच्छा, कैंसर भी बेसिकली क्या होता है, कैंसर कैंसर में भी जो सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बहुत एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल, की जो कंट्रोल नहीं हो पाती ग्रोथ की वजह से वहाँ पे ट्यूमर, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स की वजह से वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया भी कैंसर की एक टाइप है जिसमें WBCs जो होते हैं उनकी बहुत तेजी से प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। तो कैथरेंथस जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ल्यूकेमिया जो कैंसर की टाइप है उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।